Hello everyone, welcome back in my channel. So I am here with another interesting moral story. तो इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डेवियस वॉफ इन अ शिप्स स्किन। डेवियस का अर्थ होता है धूर्त, कपटी या छली, धोखा देने वाला। वॉफ का अर्थ होता है भेड़िया, शिप यानी कि भेड़, स्किन यानी कि खाल या चमड़ा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ द डेवियस वॉफ इन अ शिप्स स्किन, यानी कि चालाक या धूर्त भेड़िया भेड़ की खाल में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a wolf found a great difficulty to have the vigilance of the shepherd and his dogs. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, फाउंड यानी कि पाया, ग्रेट डिफ़िकल्टी का अर्थ होता है बहुत मुश्किल, विजिलेंस का अर्थ होता है निगरानी, शेफर्ड यानी कि चरवाहा, डॉग्स यानी कि कुत्ते। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ वॉफ फाउंड अ ग्रेट डिफ़िकल्टी टू हैव द विजिलेंस ऑफ द शेफर्ड एंड हिज डॉग्स, यानी कि एक भेड़िए को चरवाहे और कुत्तों की निगरानी में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। बट वन डे लकीली it found the skin of sheep that had been flayed and thrown aside. So the wolf, with an agile mind, decided to put it on over its own pelt. Luckily का अर्थ होता है सौभाग्यवश, यानी सौभाग्य से, फाउंड यानी कि पाया, स्किन यानी कि खाल, शिप यानी कि भेड़। फ्लेड का अर्थ होता है छीला हुआ, थ्रोन असाइड यानी एक तरफ फेंका हुआ। एजल का अर्थ होता है फुर्तीला, माइंड यानी कि दिमाग, डिसाइडेड यानी फैसला किया। पेल्ट का अर्थ होता है खाल या चमड़ा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। बट वन डे लकीली, लेकिन सौभाग्य से एक दिन, इट फाउंड द स्किन ऑफ अ शिप, इसने एक भेड़ के खाल को पाया। That had been flayed and thrown aside, जिसे छीलकर एक तरफ फेंक दिया गया था। So the wolf with an agile mind decided to put it on over its own pelt. यहाँ से देखते हैं। So the wolf with an agile mind, इसलिए भेड़िया जो कि फुर्तीले दिमाग का था, decided to put it on over its own pelt, उसने फैसला किया खाल को अपने चमड़े पर पहनने का। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। बट वन डे लकीली, लेकिन एक दिन सौभाग्य से, इट फाउंड द स्किन ऑफ शिप, इसने एक भेड़ के खाल को पाया। दैट हैड बीन फ्लेड एंड थ्रोन असाइड, जिसे छीलकर एक तरफ फेंक दिया गया था। सो द वॉफ विद एन एजल माइंड, इसलिए भेड़िए के फुर्तीले दिमाग ने, डिसाइडेड टू पुट इट ऑन ओवर इट्स ओन पेल्ट, निर्णय किया या फैसला किया इस चमड़े को अपने चमड़े के ऊपर पहनने का। इट स्ट्रॉल्ड डाउन अमॉन्ग द शिप, स्ट्रॉल्ड डाउन यानी कि टहलता रहा, अमॉन्ग यानी आसपास या बीच में। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इट स्ट्रॉल्ड डाउन अमॉन्ग द शिप, यह भेड़ों के आसपास टहलता रहा। द लैम्प्स दैट बिलोंग्ड टू द शिप whose skin the wolf was wearing began to follow the wolf in sheep's clothing. इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। लैम्प्स का अर्थ होता है भेड़ों का बच्चा या मेमना। स्किन का अर्थ होता है खाल या चमड़ा। वेयरिंग, वेयर का अर्थ होता है पहनना। बिगेन
यानी कि शुरू करना। फॉलो का अर्थ होता है पीछा करना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द लैम्प्स दैट बिलोंग्ड टू द शिप, यानी कि भेड़ों के मेमने, होज स्किन द वॉफ वॉज वियरिंग, जिसकी खाल भेड़िया पहने हुए था, बिगेन टू फॉलो द वॉफ इन द शिप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया। The lambs which followed the wolf were taken little apart from the flock. Little apart यानी थोड़ा अलग, flock का अर्थ होता है झुंड। तो फिर क्या हुआ? The lambs which followed the wolf, वो मेमना जो कि भेड़िए का पीछा कर रहा था, were taken little apart from the flock, झुंड के थोड़ा अलग ले जाया गया। Since the wolf found a good opportunity, it soon made a meal of them. Opportunity का अर्थ होता है अवसर, good opportunity यानी कि अच्छा अवसर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। Since the wolf found a good opportunity, और जैसे ही भेड़िए ने एक अच्छा अवसर पाया, it soon made a meal of them, इसने तुरंत ही इसका भोजन बना लिया। यानी कि भेड़िए ने भेड़ के बच्चे को, मेमने को खा लिया। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, ही सक्सीड इन डिसाइविंग द शिप एंड एंजॉइंग हार्टी मील्स। फिर क्या हुआ? फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, ही सक्सीड इन डिसाइविंग द शिप, वह भेड़ों को धोखा देने में सफल रहा। एंड एंजॉइंग हार्टी मील्स, और हार्दिक भोजन का आनंद लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज समटाइम्स अ डिसेप्टिव बट विटी ब्रेन इज यूजफुल। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, डिसेप्टिव का अर्थ होता है भ्रमिक, विटी का अर्थ होता है बुद्धिमान, ब्रेन यानी कि दिमाग, यूजफुल यानी उपयोग या उपयोगी। तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि कभी कभी एक भ्रामक लेकिन बुद्धिमान दिमाग उपयोगी होता है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।